तो कहा भाई मेरे साथ सरदार क्यूम साहब आए थे मेरे पास और ये बात वो बता रहे हैं तो हमें जल्दी करनी चाहिए और आप जरा इनसे मिल भी लें। अच्छा। भुट्टो साहब हो, उन्होंने कहा ये मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए, मुझसे मुलाकात करने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, मसाइल की हल करने ये के चाहते लिए नहीं, हैं हाँ, कि मुझसे मुलाकात कर लें, बहाना ढूंढ ताकि बहाना ढूंढ हाँ, रहे हैं, कुछ ना कुछ मुझसे सौदाबाजी करना चाहते होंगे। अच्छा, उन्होंने डील यानी कि हाँ, हाँ, उन्होंने उड़ा दिया हंसी में, हंसी मजाक में। उसके बाद फिर बुलाया जनरल ज़ियाउल हक को, वहाँ का भाई जनरल ज़ियाउल हक कहा हुजूर हम आपके साथ हैं। उनका फातिहाना देखा कौसर न्याजी की तरफ भी और अच्छा, पीरजादा की तरफ भी। तो बात ये थी कि अब सवाल ये है, अब फौज जो है, शिकायत तो फौज से है और फौज तो मौजूद थी, फौजी लीडरशिप तो मौजूद थी। आपने तंसीबात जिन पे हमले किए वो भी फौजी तंसीबात थी, और जो आपने नारे लगाए और जो आपने जो कुछ भी सरगर्मियां की, तो अब सवाल ये है कि उनसे ही फरियाद क्यों कर रहे हैं आप? वो आपको इंसाफ कैसे देंगे? तो पहले तो इल्जामात वापस ले लें, फिर इंसाफ की बात होगी, या फिर हुकूमत जो है अब उनकी तरफ से जवाब आ जाएगा। जब सजाद अली शाह जो थे चीफ जस्टिस हमारे, उन्होंने हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जहांगीर करामत, ठीक है, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमा चल रहा था तौहीन अदालत का, वजीर आजम थे वो, उनको चिट्ठी लिखी कि सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत कीजिए, यहां फौज जो है तैनात कीजिए, सुप्रीम कोर्ट खतरे में है। फिर भी जनरल जहांगीर करामत ने वो ही चिट्ठी जो है वो हुकूमत को भेज दी। अच्छा, कि जनाब ये इनको प्रोटेक्ट कीजिए, बजाय फौजी दस्तों को हुक्म देते हरकत में आओ। उन्होंने वो, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि तमाम अदारे जो हैं मुमलकत के वो सुप्रीम कोर्ट का की अहकामात के पाबंद हैं। तो सजाद अली शाह साहब समझे कि मैं हुक्म दे रहा हूं तो मेरा हुक्म मानेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा भाई आपका हुक्म तो आइन के खिलाफ है। तो हुकूमत का काम है प्रोटेक्शन देना, वजारत दाखिला का काम है, हमारा काम तो नहीं है। तो उन्होंने उनको भेज दिया, बस भेज दिया। तो बस फिर सजाद अली शाह साहब जो थे उनके हाथ पांव फूल गए और सारा मामला दिल की आरज़ू दिल में रह गई। तो बात यह है कि अब जो है जो खत, अब पेचीदगी ये है कि जिन पे इल्जाम लगा रहे हैं इख्तियार उनके पास नहीं था, इख्तियार उनके पास नहीं था, इख्तियार जिनके पास था उनसे इंसाफ मांग रहे हैं उन्हीं। तो अब ये जो मसला है ये तो उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने जाल में सयाद आ गया। तो भाई साहब आप जरा क्लैरिटी पैदा कर लें, आप बता लें कि आप किसको मुल्जिम समझते, आपका मुल्जिम कौन है, इल्जाम किस पे लगा रहे हैं आप? तो सीधी सादी बात ये थी कि एक खत वो वजीर आजम को भी लिख देते। अच्छा, आ जाइए, जब आप मुज़ाकरात की मेज बिछाई थी उसमें बैठ जाते। 3 सरबराहों को तो लिख दिए हैं, तो हो सकता है हुकूमत के सरबराह को नहीं, उनको लिखते ना, कहते भाई अब इंतखाबात को मुनसफाना कराना है। उन तो कहा हम पार्लियामेंट की कमेटी बना देते हैं, हाँ जी, वो तहकीकात कर लेती है, आप आइए जो इंतखाबात में क्या हुआ है। यहाँ तक कि वो इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि कमीशन की भी कुछ बाज़गश थी 2014 में क्या हुआ था, 2018 में क्या हुआ था, ये सारी बातें मालूम कर लेते हैं। तो बात ये थी कि रास्ता जो है अब जिन पर असल में अब ये पेचीदगी ये है, तो खान साहब खुद ही उसमें हैं, उस भंवर में है। अच्छा, भंवर जो है क्या कहते हैं उसको, पंजाबी में कहते हैं वावड़ोला, उस वावड़ोले में है। अच्छा, हवा बगोले में है। अब रास्ता जो है यहाँ से निकलेगा नहीं, कोई रास्ता नहीं है अगर से निकलने वो कहें चीफ साहब जो हैं वो खत वजीर आजम को भेज दें कि भाई आप जरा ये शिकायत जो हैं इन पे गौर कर लीजिए। सर आपको लगता है कन्फर्मेशन आएगी कोई कि हाँ जी खत आया है और मिला है? क्योंकि उनसे पूछा गया फैसल चौधरी साहब, उन्होंने कहा भाई कैसे गया, आप ना पूछे कासिद कौन था, हमें नहीं। चलिए जो भी था, तो जवाब अगर यही आ जाए कि खत भिजवा दिया गया आपका वजीर आजम को या वजीर दाखिला को, मोहसिन नकवी साहब इस पे गौर कर ले, तो फिर क्या होगा? तो बात यह है कि अब ये उलझन, ये पाकिस्तान की तारीख में सर ऐसी उलझन तो पड़ी नहीं है। ऐसा कि इल्जाम भी लगा रहे हैं फौजी क़यादत पर, इंसाफ भी तलब कर रहे हैं फौजी क़यादत से, और हंगामा भी सारा है फौजी क़यादत पर, और सारी जनाब
और सारा गमो गुस्सा भी उधर है। सर एक लम्हे के लिए अगर हम मतलब खान साहब के जहन में चले जाएं, उतर जाएं, तो वो ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल ही कोई नन्हे बच्चे हैं, उनको पता होगा मैं लिख रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ, कुछ तो सोचा होगा। क्या वो ये भी किसी मतलब पॉलिसी के तहत कर रहे हैं कि कल को यही खुतूत वो इस्तेमाल करें, बैनुल अक़वामी इदारों को भेजें उनकी कॉपियाँ, तो देखिए हमने तो बड़ा मांगा था इनसे इंसाफ रहम। इस वक्त तो गुस्सा निकाल रहे हैं ना। अच्छा हाँ, और क्या क्या अल्फाज पे क्या काबू नहीं रहता ना। इकबाल ने क्या कहा है, जब रूह के अंदर मुतलातम हो ख्यालात, तो इस वक्त तो गुस्सा है ना, तो गुस्सा निकाले कैसे, कभी इधर निकालते हैं कभी उधर निकालते हैं। तो बात बड़ी सीधी पॉजिटिव है सर ये जेस्चर। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, हमें अच्छा। खान साहब से हमदर्दी है। वो मुश्किलात है ना उनकी, ठीक है, जेल में है, हल ढूंढ रहे हैं, इतना बड़ा लीडर जेल में है, मुकदमे पे मुकदमा हो रहा है, पेशियों पे पेशियां भुगत रहा है। तो आप देखें फिर दिल तो गुस्सा तो आता होगा ना, गुस्सा आता है तो उसे गुस्सा थूकना भी है कहीं ना कहीं, गुस्सा निकालना भी है, तो गुस्सा निकाल रहे हैं। जब गुस्सा निकल जाए, खान साहब गुस्सा निकल गया है अगर, तो फिर आप सोचें, आराम से बैठ के सोचें और अंदाजा लगाएं कि रास्ता जो है, जो घंटी आप बजा रहे हैं ना, वो जहांगीर के दरवाजे पे नहीं लगी हुई, जहांगीर का दरवाजा और कहीं है। अच्छा, इसलिए अब वो कहते हैं कि हम अब सियासी लीडरों को इकट्ठा करेंगे, कर लें, ग्रैंड अलायंस बनाने की बात कर रहे हैं, बनाएंगे, बना लें। बातचीत तो फिर भी देखें ना, बातचीत तो हुकूमत से करनी पड़ेगी ना। जिन लोगों पे कौमी इत्तेहाद का इल्जाम था ना भुट्टो साहब पर, फिर बातचीत तो उन्हीं से हो रही थी ना। तो अभी बातचीत जो है उन्हीं से होगी जो इख्तदार में इस वक्त हैं। अच्छा, और जब फौज के साथ बराह रास्त बात नहीं होगी, हुकूमत कहेगी तो आर्टिकल 6 लग सकता है। हाँ जी। फिर क्या करेंगे आप? इसलिए हमारी राय तो ये है, उनका मशवरा ये है, कच्चे उनके खैर खा के तौर पे हमारे दिल में बड़ी मोहब्बत है उनकी, बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है उनसे, बरसों की दोस्ती है यार। कोई ऐसी बात तो नहीं ना, ऐसा ही है। दिल उनका ख्याल आता है, दिल भर आता है, आंखें भर आती हैं, और अफसोस होता है इतना बड़ा लीडर जो कौम की बड़ी खिदमत कर सकता था, उसको आगे ले जा सकता था, उसको मुत्तहिद कर सकता था, उसको यकसू कर सकता था, उसके जज्बात जो हैं उनको उसके जरिए से मसाइल को हल कर सकता था, मुश्किलात का सामना करने की एक ताकत पैदा कर सकता था, वो कहाँ फंस गया है। तो खान साहब आप सीधा रास्ता देख लें, सीधे रास्ते पे आ जाएं, अपनी सीधी सड़क पे चलें,